जो हुजूर की प्यारी चहीती बीवी जो महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में किया है, जो तमाम मोमिनों की माँ हैं, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो यार गार हैं, साहिब मज़ार हैं, उनकी सगी बेटी हैं, सहाबिया हैं, ज़ौजे रसूल भी हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को मुआविया इब्न अबी सुफियान लानतुल्लाह अलैह और मरवान खबीस मलऊन हरामजादे ने कत्ल कर दिया। यानी मुसलमानों के खालू मुआविया ने मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल कर दिया। जो शख्स माँ बहन का कातिल हो वो कौन है? मुआविया ने हज़रत आयशा को कत्ल क्यों किया था? इसलिए कि मुआविया ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल के दो बेटे अब्दुर्रहमान व मोहम्मद बिन अबू बकर और हज़रत आयशा के दोनों भाइयों को मुआविया ने बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था। इसके बाद हज़रत आयशा हर नमाज के बाद मुआविया खबीस मलऊन पर लानत किया करती थी, इसलिए मुआविया ने हज़रत आयशा को कत्ल कर दिया। सहाबी रसूल हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल मुआविया है। हज़रत उवैस करनी का कातिल मुआविया, हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल मुआविया, सहाबी रसूल हज़रत हुज्र बिन आदी और उनके बेटे और 4 साथियों का कातिल मुआविया, हज़रत इमाम हसन और मौला अली का कातिल मुआविया, बुसर बिन अरताद को जुल्म व तशद्दुद, कत्ल, जिना बिन जबर और आगजनी की खुली छूट देने वाला मुआविया, इस्लाम की तारीख में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दहशतगर्द, दुश्मन अहले बैत, टेररिस्ट, आतंकवादी अगर कोई है तो वो है मुआविया। मुआविया को मानने वाले ही दहशतगर्द होते हैं और जो दहशतगर्द हैं वही मुआविया को मानते हैं। मैं इंडिया की गवर्नमेंट से इंडियन होने के नाते गुजारिश है कि जो मौलवी मुआविया की वकालत करते हैं उसकी इंक्वायरी कराई जाए, और अगर उसकी इंक्वायरी सही है तो ठीक है, और अगर मुआविया की वकालत और दिफा करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुआविया मलऊन मरदूद वलदुल हराम लानतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल किया है। सबूत हाजिर है। ये किताब है फ़ज़ाइल अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। इसके मुसन्निफ हैं मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद सालेह कशफी तिरमिज़ी सुन्नी हनफी इब्न आरिफ बिल्लाह मीर अब्दुल्ला मुश्की कलम। इसका सफ़ा नंबर है 570। ये लिख रहे हैं और साहिब हबीबुस्सैर, यानी इन्होंने बड़ी किताब का हवाला दिया हबीबुस्सैर। हबीबुस्सैर ने जिल्द अव्वल में तारीख हाफिज अबरू रबीउल अबरार ज़मख़शरी, ये दूसरी किताब है, और कामिल सफीना से नकल किया है, यानी 4 किताबों से इन्होंने नकल किया है। हबीबुस्सैर से, तारीख हाफिज अबरू से, रबीउल अबरार से, ज़मख़शरी और कामिल सफीना से 4 की बड़ी बड़ी किताबों से नकल करने के बाद ये कह रहे हैं कि जब 57 हिजरी में मुआविया बिन अबी सुफियान यजीद के वास्ते बैत लेने की गरज से मदीना गया और हुसैन बिन अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुम को आज़ुर्दा किया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा इस पर मोतरिज़ हुई और मलामत की। बस मुआविया ने अपने घर में एक कुआं खोदा और उस कुएं को तिनकों से पाट दिया और आबनूस की एक कुर्सी उसके ऊपर रखी और सिद्दीक़ा को ज़ियाफ़त के बहाने से बुलाकर उस कुर्सी पर बिठाया और उम्मुल मोमिनीन इस पर बैठते ही यकबारगी कुएं में जा पड़ी। मुआविया कुएं का दहाना चूने से मजबूत करके मदीना मुनव्वरा से चला गया। ये है साहब फ़ज़ाइल मुर्तज़वी, सफ़ा नंबर 170। ये है मदारिजुन नबुव्वत, जिल्द नंबर 2, हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, सफ़ा नंबर 548। इस पर लिख रहे हैं, अहले सीर बयान करते हैं कि जब सैयदा सिद्दीक़ा ने इंतकाल फरमाया तो उनके घर से रोने की आवाज़ बरामद हुई। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बांदी को भेजा कि खबर लाएं। बांदी ने आकर वफ़ात की खबर पहुंचाई तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रोने लगी और फरमाया कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सबसे ज़्यादा महबूबा थीं अपने वालिद माजिद के बाद। अब इसमें ये सिर्फ बता रहे हैं कि सैयदा आयशा के इंतकाल पर
रोने की आवाज़ आई, लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी तबई मौत हुई थी या उनके साथ हादसा हुआ था या उनकी शहादत हुई थी। न इसमें यह बताया है कि उनकी जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई, न ये बताया है कि उनका दफन कहाँ हुआ, कुछ नहीं बताया, खाली यह है कि रोने की आवाज़ आई। मदारिज नबुव्वत सफ़ा नंबर 548। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब है जनाब दास्ताने बनु उमैया, इसके मुसन्निफ हैं सैयद अब्दुल मन्नान राही चिश्ती, चिश्ती मिशन हिलाल मंजिल दरगाह शरीफ अजमेर। ये इसके सफ़ा नंबर 35 पर लिख रहे हैं, चुनांचे नकल है कि मस्जिद नबवी में हज़रत आयशा ने जो एहतजाज किया था, उसके कुछ दिन बाद मुआविया ने हज़रत आयशा को रात के खाने की दावत दी और उसने ज़मीन में गड्ढा खुदवाकर उसमें चाकू, तलवारें और नेज़ों का रुख ऊपर की जानिब करके इस गड्ढे को पतली लकड़ी के टुकड़ों से ढक दिया और उसको छुपाने के लिए उस पर काई की तरह जमा दी। फिर एक हल्की सी लकड़ी की कुर्सी रख दी। जैसे ही हज़रत आयशा उस कुर्सी पर बैठी तो वो सब चीज़ें धंस गईं और हज़रत आयशा भी साथ ही उस जाल में फंस कर रह गईं और सर से पांव तक जख्मी हो गईं। मुआविया ने इसलिए कि उसका जुर्म जाहिर ना हो जाए उस गड्ढे को हज़रत आयशा समेत चूने से बंद कर दिया। अब इसमें दूसरी किताब का हवाला है मुशर्रफुल महबूबीन, सफ़ा नंबर 616। अच्छा, दूसरी किताब का इन्होंने हवाला दिया फैज़ रसान आलम, इसका सफ़ा नंबर है 147। तीसरी किताब का हवाला दिया इस्तियाब, इसका सफ़ा नंबर है 261। तीन किताब, बड़ी बड़ी तीन किताबों के हवाले इसमें है दास्ताने बनी उमैया में, तीन किताबें हो गई। ये है तारीख़ इस्लाम, मौलाना अकबर शाह खान नजीब आबादी, कारी पब्लिकेशन, तुर्कमान गेट, नई दिल्ली, ये इंडिया के हैं। ये इसमें लिख रहे हैं सन 58 हिजरी में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फौत होकर जन्नतुल बक़ी में मदफून हुई। आप मरवान की मुखालफत क्या करती थी क्योंकि उसके आमाल अच्छे ना थे। मरवान ने एक रोज़ धोखे से दावत के बहाने से बुलाकर एक गड्ढे में जिसमें नंगी तलवारें और खंजर वगैरह रख दिए थे आपको गिरा दिया था। आप बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी थी, जख्मी हुई और उन्हीं जख्मों के सदमे से फौत हो गई। तारीख़ इस्लाम। अच्छा, तारीख़ इब्न खुल्दून हिस्सा नंबर 2, खिलाफत मुआविया व आले मरवान, इसके मुसन्निफ हैं रईसुल मुअर्रिखीन अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन खुल्दून। अच्छा जी, ये लिख रहे हैं, इसका सफ़ा नंबर है तारीख़ इब्न खुल्दून का 67। मरवान और उसके ख़ानदान वालों ने शहीद किया, हज़रत आयशा को मरवान और उनके ख़ानदान वालों ने शहीद किया इस वजह से कि उसकी मुखालफत करती थी। उसने दावत के बहाने से अपने घर बुलाया और पहले एक गड्ढा अमीर को खोद कर नेज़े, तलवारें, छुरियां वगैरह रख दी थी। ऊपर से एक फर्श बिछा दिया था। उम्मुल मोमिनीन जब तशरीफ लाई तो उनको वहीं बिठाया, बैठना था कि नीचे गिर पड़ी। मुआम्मर और कमज़ोर थी, ऐसी चोट आई कि फिर इससे जाबर न हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन अज़वाज से हैं, आप प्यार से उनको हुमरा फरमाया करते थे। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी भी हैं और सहाबिया भी हैं और अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी भी हैं और मोमिनों की माँ भी हैं। मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा को कत्ल कर दिया। हज़रत आयशा को जो कत्ल कर दिया, कातिल हज़रत आयशा पर बेशुमार लानत। हबीबुस सियर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 85 पर यही मफ़हूम नक़ल है। अच्छा, दूसरी किताब है मौला और मुआविया, मुअल्लिफ जनाब अल्लामा हाजी सैयद बाबा खलील अहमद चिश्ती साबरी अमजदी, 407 सफ़े पर लिख रहे हैं, मुआविया जब यजीद को अपना वली अहद बनाने में किसी की इख्तियार कर रहा था, किसकी इख्तियार कर रहा था, आपको जिंदा दरगो कर दिया, जिसका मुफस्सल जिक्र मेरी किताब कौल फैसल में मौजूद है। इतने सारी किताबों के हवाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबों के हवाले हैं, जिससे ये साबित होता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को
मुआविया लानतुल्लाह अलैह ने कत्ल किया है। कोई हैदर सा नहीं दर, सोचने की बात है। कोई हैदर सा नहीं दर, सोचने की बात है। आयतें उतरी हो जिस घर, सोचने की बात है। एक अबू तालिब का खून है, एक उमैया का लहू। एक अबू तालिब का खून है, एक उमैया का लहू, हो नहीं सकते बराबर, सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अबू सुफियान जहन्नमी पे लानत, मरदूद, हरामी हरामी हरामी, मुआविया जहन्नमी पे लानत।